ओके जी, आज रिएक्ट की हमने क्लास नंबर 3 है। हमारा कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स जो है वो कंटिन्यू है। आज इसकी क्लास है जो काफ़ी दिन के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। याद की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉप्स के बारे में जाना था, हमने बूटस्ट्रैप को ऐड करना सीखा था। ठीक है, इस क्लास में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इस क्लास में सबसे पहले हम जिस फाइल के बारे में बात करेंगे वो फाइल है हमारी पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, ये रखी हुई है पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, अब पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी होती है, डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, और जो हमें हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करने में हेल्प करती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो स्टार्ट, जिस कमांड को हम लिख के अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अपनी ऐप को स्टार्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड है। ये देखें, स्टार्ट लिखते हैं रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, इस कमांड की वजह से हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम कोई नई डिपेंडेंसी जो है ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास लोड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, मैं एक बार अपनी ऐप को हम रन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों का ज़रा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो मैं यहाँ पे ओके ओके अच्छा जी, npm स्टार्ट। ठीक है, हम अपने ऐप को रन करते हैं और रन करके कुछ नई चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक, ओके जी, यहाँ पे हमारी सिंपल रिएक्ट की ऐप जो है वो लोड हो रही है। ठीक है, जिससे हमें ये वाला कोड और साथ में हमारा जो लोगो डॉट एस वी जी रिएक्ट का लोगो है वो हमें नज़र आएगा। ठीक हो गया। क्या मसला है? रन क्यों नहीं हो जाती? बस आपको एक कस्टम कमांड सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम खुद की कमांड बनाएं, जैसे ये npm स्टार्ट है, इसकी जगह पे अगर हम खुद की कोई कमांड बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप हमारी रन होगी तो उसके बाद मैं आपको कस्टम, जैसे ये देखना डिफ़ॉल्ट हमारे पास npm स्टार्ट। ठीक है, हम इससे अपनी ऐप को रन करते हैं। अब इसके जगह पे हम अपनी कोई कस्टम कमांड बनाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, इसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे छोटी सी, उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। फिर हम स्टेट की बात करेंगे, फिर हम हुक की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको सिखाते जाएंगे। ठीक है, बस ये ऐप हमारी जो है रन हो जाए। कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं, कंपोनेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे जी क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक हो गया। तो ऐप हमारी अभी तक लोड होके गुड सक्सेसफुली हो गई है। ये देखें जी, ऐप हमारी आ गई। अब आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग करनी है तो हम अपनी ऐप डॉट जेएस में चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू ऐप। ठीक है, न्यू ऐप मैंने लिख दिया और मैंने इसको किया सेव। ठीक है, सेव करके कंपाइलिंग हो रही है। कंपाइलिंग के बाद यहाँ पे
हमें अभी नज़र आ जाएगा न्यू ऐप। कंपाइलिंग में इतना टाइम क्यों? फर्स्ट टाइम ये इतना टाइम लगाती है, हमने ऐप चूंकि न्यू क्रिएट किया है तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। सक्सेसफुली चेंज, यहाँ पे देखें न्यू ऐप आ गया। अब देखें जी, जो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐप डॉट जेसन के अंदर हम गए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट लिखा हुआ है और ये हम लिखते हैं npm स्टार्ट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एसन, ठीक है, ये नाम लिख देता हूँ और मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद मैं अपने इस टर्मिनल को डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। न्यू टर्मिनल मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये न्यू टर्मिनल जो है ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा npm, ठीक है, और अब मैं स्टार्ट नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा एसन, ठीक है। एसन लिख के मैं एंटर हिट करूंगा। तो इस तरह हम अपनी कस्टम कमांड जो है वो बना सकते हैं। क्या कह रही है एसन npm अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा था वहाँ पे npm एसन, लेकिन जब हमने इसको कस्टम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और वर्ड लिखेंगे जो है जी npm रन और अब लिखेंगे एसन, ठीक है। अब देखें, क्योंकि वो हमें स्टार्ट में आदत हुई है ना उसकी npm स्टार्ट लिखने की, तो इस वजह से वो मैंने रन नहीं लिखा, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अब इंशाल्लाह हमारी ऐप जो है वो रन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली जो है ये हमारी npm स्टार्ट से रन हुई है, ठीक है। और अगली जो हमारी अभी लोड हो रही है वो हमारी npm रन। अगर आप कस्टम कमांड बनाते हैं तो ये आप बात अपने माइंड में बिठा लें, कस्टम कमांड जब आप बनाएंगे तो npm के बाद आपको रन लिखना होगा, ठीक है, फिर आपकी ऐप जो है वो रन होगी। ओके, तो जब तक ये रन होती है तब तक हम कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है हमारी ऐप का नाम जो है वो लिखा हुआ है न्यू ऐप, ठीक है, और उसके बाद वर्जन लिखा हुआ है, उसके बाद प्राइवेट इसको किया हुआ है। ये नीचे हमारे पास सारी की सारी डिपेंडेंसी है, ठीक है, मतलब कि लाइब्रेरीज जो है ये डॉम की है, ठीक है, जो हमारे ऐप को रन होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग लाइब्रेरी, यूज़र इवेंट, उसके बाद टेम्पलेट का है, रिएक्ट का है, रिएक्ट डॉम का है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स का है, उसके बाद वेब वाइटल्स, ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास डीबग है, डीबग के अंदर ये हमारी रनिंग वाली सारी कमांड्स है, और इस कमांड को, फर्स्ट कमांड को जिससे हम रन करते हैं उसको हमने कस्टम किया हुआ है, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसन जो है ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारी डेव डिपेंडेंसी जो है वो सारी की सारी मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हमारी ऐप जो है अभी तक नहीं रन हुई, हो जाओ। अच्छा जी, उसके साथ एक फाइल जो है हम यहाँ पे और देख लेते हैं, पैकेज डॉट लॉग, इसका डिस्कस नहीं करना,
एसआरसी के अंदर हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जी एस है, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जी एस है। ठीक है, लोगो है इसके अंदर। हमारी ऐप रन हो चुकी है, माइट बी पॉसिबल। ये देखिए, ये हमारी npm स्टार्ट से हुई थी और ये हमारी npm रन एसन से हुई थी, जो हमने कस्टम कमांड अपनी बिल्डअप की थी। ठीक है, तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, हम ऐप डॉट जी एस में जाते हैं और ये वाला जो अपना कोड है इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सारे का सारा कस्टम कोड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे फ्रेगमेंट टैग्स जो है वो लगा देंगे हम, ताकि ये एरर हमें शो ना हो। तो अब हमारा जो है यहाँ से ये लोगो इंपोर्ट जो किया हुआ है इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेव करते हैं, सेव करके अब चेक करते हैं। ज़रा लोड हो ले। ओके जी, हमारा पेज जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है इस वक्त। ठीक है, अब इस पे हम कस्टम कोड लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास और कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे HTML की फाइल के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले हमें बात करनी है कंपोनेंट्स की। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स इसी तरह ही होते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल एक ये डेफिनेशन है, किसी भी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उसको कंप्लीट करते हैं, वो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे रिएक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ पीस ऑफ कोड जिसको हम रीयूज कर सकें। ऐसा कोड, पीस का ऐसा कोड, ठीक है, कोड का ऐसा पीस जिसको हम रीयूज कर सकें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि किसी भी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं, और किसी भी मतलब कोड का जो पीस है, एक कोई कोड लिखा हुआ है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये कंपोनेंट्स लुक लाइक का फंक्शन होते हैं, फंक्शन की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, उसके बाद हमने बात करनी है टाइप ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओ सॉरी कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमारे पास कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं HO हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, इनको हम हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं जी प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, प्योर कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद होते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंटेनर कंपोनेंट्स। ठीक है, और साथ में हमारे पास होते हैं रूट कंपोनेंट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है। ठीक है, आप एक दो कंपोनेंट्स भी बता देंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको ये सारे कंपोनेंट्स पता होना चाहिए।
अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। अभी जो करंट टाइम में सबसे ज्यादा कंपोनेंट यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। और नीचे हमारे पास है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ये पहले यूज होता था लेकिन अब ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादा हमारे पास यूज हो रहा है फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे app.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आके हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हम यूजर के नाम से, ठीक है। इसमें हम खुद डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं RFC से, ठीक है। RFC से आप कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके हो गया। लेकिन हम खुद कस्टम से कस्टम कोड करके इसका कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ले लिया। फंक्शन का नाम क्या है, यूजर। जो हमने कंपोनेंट का नाम रखा वही हम फंक्शन का नाम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रेसिस आ जाएगी। करली ब्रेसिस के बाद यहाँ पे आएगी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद आएगा हमारे पास राउंड ब्रेसिस। और राउंड ब्रेसिस आने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे करली ब्रेसिस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह जो है हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये करली ब्रेसिस नहीं भी लगाते तो हम सिंपल इसको रिमूव करके एंटर करते हैं और यहाँ पे हम फ्रेगमेंट टैग्स जो है हम लगा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1, ठीक है। h1 लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख दिया फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने किया सेव। अब सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव करने के बाद हम जाएंगे app.js के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है वो करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट हमने कर लिया। इंपोर्ट हमने किया जी यूजर, इंपोर्ट यूजर, इसका नाम सजेशन नहीं आ रहा, नहीं नाम चेंज नहीं करना। ठीक है, ये हमने कर लिया इंपोर्ट। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है और यूजर के अंदर जाके हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट। और यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर, ठीक हो गया। आप यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखें जरा, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जिस तरह हम अपने वो दूसरे कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो उसके साथ हम ये ऑटोमेटिकली इस तरह ये आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये किया। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करके हम चेक करते हैं इसको कि यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों, ये क्या हुआ है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड तो हो गया, एरर भी नहीं आया। यहाँ पे नहीं है। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि हमने उसको यहाँ पे तो कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हमें करना है उसे। यहाँ पे करेंगे यूजर, ठीक है, app.js के अंदर उसको हमने कॉल करना है, ठीक है। तो अब क्या एरर आ रहा है हमारे पास, लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे एरर आ रहा है। यूजर को हमने यहाँ पे किया इंपोर्ट,
एक मिनट यूजर डॉट सेव फिल वक्त के लिए ना हम इसको यहाँ से उठा के ना इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं हम। अभी एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कंपाइल्ड वन एरर। ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने इसको कर लिया, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यूजर सक्सेसफुली हो गया। ओके जी, फंक्शनल कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, वो एक एरर था यहाँ पे, उसको हमने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, हमने खुद से एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट किया है। हमने कोई मतलब बना बनाया कंपोनेंट नहीं उठाया। ठीक है, हमने खुद से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे लगा दिया। अब हमने अगर बिल्ट इन फंक्शन से अगर कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो हम इस तरह कर लेते हैं, आर एफ सी करके हमने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम अपना कोड लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं H1। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स सेव किया, सक्सेसफुली हो गया। तो ये देखें हमारे पास कोई एरर नहीं आया। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और खुद से कस्टम कोड करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो थोड़ी सी बात करनी है JSX के बारे में। ठीक है, JSX क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। JSX के बारे में हम सिर्फ एक सिंपल सी बात करेंगे। JSX जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट और HTML को यूज करके कोड लिख रहे होते हैं, एक साथ यूज कोड लिख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं JSX। ठीक है, JSX या इसको बोलते हैं जावा एक्सटेंशन। दूसरा नाम इसका है हेक्सामल। ठीक है, एक्सामल भी इसका नाम है, जावा एक्सटेंशन भी इसका नाम है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है। अब ये देखें यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है HTML। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अपने कोड को लिखा है। ठीक है, और JSX से हमें बहुत हेल्प हो रही है कि हमने सिंपल HTML और जावास्क्रिप्ट को, अगर आम हमने फाइल कोई बनाई है, मतलब आम हालात में हम कोई फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की और उसके अंदर हम HTML को लिखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा HTML का कोड कभी भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, हम दोनों चीजों को कंबाइन करके एक अपना कोड बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं JSX। ठीक हो गया, इसके बारे में समझ आ गई आपको। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की भी समझ आ गई, हमने एक कमांड कस्टम भी कर ली और हम खुद से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को, उसका कस्टम कोड किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक चीज करनी है कि एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, हुक के बारे में बात करनी है, प्रॉप्स के बारे में बात करनी है और ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। यस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन जो है RFC इसको कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव किया, हम जाएंगे बोटस्ट्रैप पे। ठीक है, गेट बोटस्ट्रैप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से इसके लिंक जो है वो उठा के अपनी ऐप में लगा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से एक कंपोनेंट यूज करना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिंक जो है वो लगा लिए जाएं। अच्छा जी, HTML में हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना CSS का लिंक जो है लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिंक जो है वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, जिसको हमने सेव कर लिया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, फॉर्म कंट्रोल में आएंगे और यहाँ से उठाएंगे एक टेक्स्ट एरिया, सिर्फ टेक्स्ट एरिया में चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इस टेक्स्ट एरिया को हम जो है यूज़र वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल F करेंगे, क्लास नेम जो है उसको हम क्लास को रिप्लेस करेंगे क्लास नेम से, ठीक है, जहां जहां भी लिखी हुई है। ओके जी, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद जी हम ये आईडी जो है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं box1, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं box2 और इसकी रोज जो है उसको कर लेते हैं हम 7 ताकि ये हमारा टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए। इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको रन करके चेक करते हैं ये किस तरह शो हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का सा टेक्स्ट एरिया जो है हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, बड़ा कोई अजीब किस्म का। तो इसको हम सेट करते हैं, इसको हम कंटेनर में रख देते हैं ताकि ये ज़रा अच्छे से नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक डिव, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक दे देंगे क्लास नेम और इसके अंदर लिखेंगे कंटेनर, ठीक है। और अपनी ये जो ऐप यूजर्स का कंपोनेंट है इसको हम फेंक देंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, और सेव करेंगे। और सेव करके अब रन करके देखते हैं, तो अब देखें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है, अब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है हमें, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं my की, ठीक है, मार्जिन वर्टिकली हाइफन लगाते हैं और यहाँ पे इसको दे देते हैं 3, आई थिंक 3 काफ़ी है, ओके 5 ही कर देते हैं, तो ये 5 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है जी, उसके बाद हम लेते हैं एक यहाँ से बटन, प्राइमरी बटन जो है वो उठा लेते हैं, इसको हमने उठा लिया, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको फिलहाल बंद कर देते हैं और थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी बटन सेव करते हैं और सेव करने के बाद रन करके चेक करते हैं, ये देखें प्राइमरी बटन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया, ओके। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक काम करना है, हमने यहाँ पे करना है पर केस, ठीक है। हम कुछ ना इस तरह की ऐप बनाना चाह रहे हैं कि इस पर क्लिक करें, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हो वो खुद ब खुद अपर केस में हो जाए। ये हेडिंग जो है इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन हम करेंगे प्रॉप की मदद से, ठीक है। प्रॉप्स किस तरह यूज करते हैं, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, ठीक है, इज इक्वल डबल कोट्स और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम अपने टेक्स्ट एरिया के ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे लिखते हैं जी टेक्स्ट स्मार्ट ऐप,
ठीक है, सेव करते हैं और सेव करने के बाद जाएंगे user.js में और यहाँ पे जो आ रही है हेडिंग इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको लगाएंगे जी हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे props डॉट हेडिंग। ठीक है, props डॉट ओके हो गया और उसके बाद देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे props। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉरी props। जैसे ही हम यहाँ पे props लिखेंगे, प्रॉप्स लिखने के बाद इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखें टेक्स्ट स्मार्ट ऐप आ गई हमारे पास। हम्म 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 10 मिनट। और अगर हमने इसको चेंज करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब H1 में आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये डबल कोट्स को एक बार रिमूव कर देंगे यहाँ से और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे H1। ठीक है, और यहाँ से ये वाले H1 को हम उठा लेंगे, उठाने के बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे डबल कोट शो ना हो जाएगी, बस यही टेंशन है। देखा, अरे H1 में नहीं आ रही, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा जी, ये हमारी होगी यहाँ पे। लो, मैं करता हूँ आपको 10 मिनट तक। ठीक हो गया जी, टेक्स्ट स्मार्ट ऐप हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा हमने प्रॉप्स भी पास कर दिए यहाँ पे। ठीक है, प्रॉप्स पास करने का तरीका आपको समझ आ गई ना। यहाँ पे हमने जो चीज़ भी लिखनी है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और जहाँ पे हम इसको रखना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉप्स और जो हमने नाम रखा होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक हो गया, ओके डन, ये हो गया हमारे प्रॉप्स। और अब बात करेंगे हम स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम इसको जो है वो कॉल करेंगे यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज स्टेट क्या होती है, सबसे पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं। किसी भी चीज का जो स्कोप होता है ना, टू दी पॉइंट बात करेंगे, कोई स्टोरी सुनाने की कोशिश नहीं करनी। किसी भी चीज का जो स्कोप होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को मैं फिल अप कर रहा हूँ, वो जिस चीज का फॉर्म होगा ना, वो चीज जो होगी उसका उसकी स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक फॉर्म लेता हूँ और फॉर्म में अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह लिखता हूँ। ठीक है, और वो उस फॉर्म का नाम है एडमिशन फॉर्म। ये जो एडमिशन फॉर्म नाम लिखा हुआ है ये उसकी स्टेट है। ठीक है, ओके, ये क्या है, उसकी स्टेट है। और प्रॉप्स निकला है प्रॉपर्टीज से। उस स्टेट के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगी, रोज होंगी, जितनी हम चीजें ऐड करें होंगे उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम उसको प्रॉप्स। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो आती है हुक। अच्छा, हुक क्या होती है, देखें पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है वो यूज होते थे। ठीक है, अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज नहीं होते।
अब बाज़ औक़ात अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट की क्लास बनाए बगैर उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के फीचर्स को हम यूज करना चाहते हैं क्लास फंक्शन को यूज किए बगैर, ठीक है, क्लास बनाए बगैर हम यूज करना चाहते हैं। तो उसको यूज करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हुक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक हुक बनाएंगे। मैंने आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रेसिस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट कोमा, यहाँ पे लिखेंगे सेट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे करेंगे इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट, ठीक है, राउंड ब्रेसिस, राउंड ब्रेसिस लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे लिख देंगे एंटर टेक्स्ट हेयर, ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसको मैंने किया सेव। अब सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फेल वक्त, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिएक्ट हुक यूज स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड एट दी टॉप लेवल, ठीक है। वो कह रहा है कि आप इसको टॉप पे यूज नहीं कर सकते, आपको इसको फंक्शन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, उठाने के बाद मैं अपने फंक्शन के अंदर आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे इसको यूज करूंगा, ठीक है। अब सेव करते हैं और सेव करके चेक करते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है लेकिन कुछ चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब हुआ ये कि ये हमारा जो है ना, ये डिफॉल्ट टैक्स है, जो मैंने लिखा ना एंटर टैक्स हेयर, ये हमारा डिफॉल्ट टैक्स है और ये सेव हो गया। ये टैक्स का जो हमारा वेरिएबल है ना इसके अंदर, ठीक है। अब अगर हमें इस टैक्स को चेंज करना है तो हम सेट टैक्स के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टैक्स को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह कभी नहीं करूंगा, ठीक है, इस तरह मैं कभी भी नहीं करूंगा और इस तरह होगा भी नहीं, ठीक है। तो जब भी मुझे यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना है, सेट टैक्स यूज करना है, ठीक है, सेट टैक्स यूज करना है, लेकिन उसको भी एक फंक्शन के थ्रू हम यूज करेंगे तो फिर ही वो जाके चेंज होगा और ये सारे काम आज हम करेंगे, ठीक है। मैं सेट टैक्स करता हूँ, ये देखें जरा, ठीक है, उसने इतने सारे मुझे एरर दे दिए। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। लॉग करने के बाद यहाँ पे हम ये चीज जो है इसको उठा के, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को उठा के हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं, या हम इसको कंसोल नहीं करते अभी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट एरिया की वैल्यू जो है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू लिख ली और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा टेक्स्ट, ठीक है, लिख दिया, सेव किया। आप देखें जरा, ये देखिए यहाँ पे आ गया एंटर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी दिस इज टेक डॉट इन, लिख दिया मैंने, सेव किया। आप देखें अब यहाँ पे दिस इज टेक डॉट इन आ गया, तो ये हमारा सेट हो गया डिफॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, अपने बटन के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक इवेंट कॉल करेंगे, एक इवेंट, क्योंकि हम जो भी एक्शन मतलब करना चाह रहे हैं, परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस बटन के क्लिक पे हो, इस बटन के क्लिक पे हो, इसलिए अब बटन के क्लिक के लिए हमें इवेंट को कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम करेंगे चेंज टू अपर, ठीक है, अपर केस, बहुत बड़ा नाम हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। अच्छा, अब हम ये करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट
कॉन्स्ट लिख लिया हमने, ठीक है। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम करेंगे चेंज टू टेक्स्ट हेयर, ओके, इज इक्वल, और यहाँ पे करेंगे राउंड ब्रेसेस, एरो बनाएंगे अपना, एरो बनाने के बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस हमने बना ली, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किया हमने, चेंज टू अपर केस, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, सेव किया, तो सेव करने के बाद अब हमारे बटन पे क्लिक हो रहा है, ये देखें, ठीक है, क्लिक हमारे बटन पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एरर दे रहा है, वो मैं ये कहेगा कि आप जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे आ रहे हैं, उसकी वजह से टॉप वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की वजह से आ रहा है। यहाँ पे हमें एक एरर देगा, वो चेंज की वजह से, डिड यू मीन, ये HTML4 का है, ये क्लास नेम जो है हमने कहीं चेंज नहीं किया, इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इवेंट और बनाना है, ठीक है, और वो इवेंट हमने बनाना है, यहाँ पे एक हमने और इवेंट बनाना है ऑन चेंज, ठीक है। अब देखिए, बात सुने, बात यह है कि इसको ऑन चेंज हम क्यों बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो नहीं लिखा जा रहा, कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, क्योंकि इस पे हमने क्लिक होने पे एक इवेंट कॉल करना है, और हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिख पाए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा जो एक फंक्शन जो है वो रन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख पा रहे, ठीक है। जैसे आम सिंपल टेक्स्ट एरिया में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हैंडल टू ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिख लिया। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे करेंगे हैंडल टू चेंज इज इक्वल राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे बनाएंगे एरो फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, लेकिन कंसोल डॉट लॉग क्यों करना है, हम क्लास को लंबी करते जा रहे हैं, हम यहाँ से इसको सिंपल सिंपल खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेट टेक्स्ट, ठीक है, और राउंड ब्रेसेस लगा देंगे, ओके। अब हम सेव करके वहाँ पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कुछ एंटर हो रहा है कि नहीं। ये देखें, एंटर हो रहा है, एंटर होना शुरू हो गया हमारा यहाँ पे, सो एंटर होना शुरू हो गया। अब हमने जो इवेंट कॉल किया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जब क्लिक हो, जब यहाँ पे क्लिक हो तो ये चेंज हो जाए टू अपर केस, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इवेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम जो भी इवेंट होगा हमारे बटन के क्लिक पे, ठीक है, जो भी टेक्स्ट एरिया पे इवेंट होगा, परफॉर्म होगा, उसको टारगेट करना है आपने हमारे बटन के फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इवेंट, इवेंट, और यहाँ पे करेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हमने कर लिया, ओके हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें जी, हम अभी भी रन कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल आएंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट न्यू, लेट न्यू लिखने के बाद इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट टू, टेक्स्ट कौन सा वेरिएबल, जो हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, टेक्स्ट टू, यहाँ पे हम लगाएंगे अपर केस, ठीक है, अपर केस लगा दिया। यहाँ पे लगाएंगे राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस लगाने के बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे करेंगे सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट के थ्रू जो है इसको चेंज होना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कर देंगे न्यू, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने, और यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम न्यू टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं।
ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी लिख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा अपर केस में चेंज हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ सुकून से, अभी इसको हम समझ लेते हैं दोबारा। ठीक है, मैंने लिखा सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस स्मॉल टेक्स्ट में, तो अब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखें कैपिटल में हो गया। ओके, अब एक गहरी सांस लें और इसको दोबारा समझें। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना एक टेक्स्ट एरिया बना लिया। टेक्स्ट एरिया में हमने एक बटन बनाया, उस बटन पे हमने एक इवेंट लगाया, ठीक है, ऑन क्लिक का, कि जब इस पे क्लिक होगा तो क्या हो, क्लिक हो तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो। ओके, उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इंप्लीमेंट कहाँ पे हो, टेक्स्ट एरिया पे। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो ऑन चेंज वाला इवेंट ना, इवेंट यहाँ पे लिसनर हो रहा है, लिसन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि जब इसको इंप्लीमेंट करना है आपने टेक्स्ट एरिया पे, जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो ये टेक्स्ट एरिया पे हमने कुछ लिखा। ठीक है, लिखने के बाद हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसने इंप्लीमेंट होना है टेक्स्ट एरिया पे। अब टेक्स्ट एरिया पे क्या कहा है कि इवेंट जब होगा तो आपने इवेंट को टारगेट करना है, और वैल्यू से, किसकी वैल्यू से, सेट टेक्स्ट की वैल्यू से। ठीक है, सेट टेक्स्ट से जो वैल्यू आ रही है उससे आपने इवेंट को रिप्लेस करना है। तो होगा ये कि जब हम क्लिक करेंगे वो इंप्लीमेंट होगा हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर। ठीक है, और उस पर जो भी वैल्यू लिखी होगी तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी ऐप हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे रखते हैं और एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पे इसके साथ ही। ठीक है, एक और बटन बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं लोअर केस। ठीक है, ठीक है, ये नाम रख लिया। अब हम जरा देख लें वो कैसे आ रहे हैं दोनों बटन। एक मिनट, सेव हो गई। ठीक है, ये दो बटन आ गए, इसको जरा हम सेट कर लेंगे बाद में। बस मैं एक नया यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने अपर केस किया था और यहाँ पे हम कर देंगे टू लोअर केस। ठीक है, ओके जी, सेव किया। अब ये अपर केस में है तो हमने इस पे क्लिक किया तो ये लोअर केस में हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपर केस में हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा काम किया है। ठीक है, हुक स्टेट को समझा है, हुक को देखा है और हमने प्रॉप्स को देखा है और हमने एक छोटी सी ऐप बनाई है। ठीक है, स्मार्ट टेक्स्ट के नाम से, स्मार्ट टेक्स्ट ऐप। यहाँ पे हमने नाम थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं। ओके जी, ये हमारी जो है स्मार्ट टेक्स्ट ऐप होगी, ये लोअर केस और ये अपर केस। ठीक है, अगर इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल जो है हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी।